हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगने के बाद अब इस पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। कानपुर में आज एक टीम मॉल्स पहुंची और वहां पर जो मॉल्स हैं वहां पर रखे प्रोडक्ट्स की जांच की गई कि ताकि वहां पर ये क्लियर हो सके कि जो प्रोडक्ट हैं उस पर क्या हलाल सर्टिफाइड की मोहर लगी हुई है। इसके अलावा अब हलाल सर्टिफिकेशन करने वाले जो जमीयत उलमा की ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी बयान जारी किया गया और कहा गया है कि ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल अदा करता है। करीब 3.5 बिलियन जो इकोनॉमी है वो हलाल प्रोडक्ट्स की वजह से आती है। ऐसे में इस तरह की पाबंदी लगाना गैर कानूनी भी होगा और इसकी वो लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ेंगे भी। फिलहाल जो इसके सदर हैं नियाज, उनका कहना है कि वो इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे और लोगों के बीच भ्रांतियां हैं इसको भी दूर करेंगे, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं होता बल्कि कई और ऐसे देश हैं जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट का काम होता है, जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए भी जो बीफ एक्सपोर्ट में भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। फिलहाल कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर फिलहाल ये मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में भी तेज हो गया है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पर बयान देना भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बता रही है, उसके नेता कह रहे हैं कि इससे आशंका है कि इसमें आतंकी फंडिंग हो सकती है। इसको लेकर कार्रवाई सही ठहराया गया। वहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। अभी नवंबर खत्म भी नहीं हुआ, कोहरे की जो है शुरुआत हो चुकी है और फ्लाइटों पर इसका असर पड़ रहा है, ट्रेनों पर भी असर पड़ने लगा। सुबह की ट्रेनें और फ्लाइट सब लेट होने लगी हैं। आज हालत है जो बम्बई की फ्लाइट थी वो भी लेट हैं। शाम की जो फ्लाइट रात 10 बजे जाने वाली है अब रात को 1 बजे जाएगी। इसका ना औसत फ्लाइटें 1.5 से लेकर के 2.5 घंटे तक लेट चल रही हैं और दिल्ली की भी कुछ फ्लाइटों पर असर पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है कि दिल्ली में स्मॉग का असर जो है एयरपोर्ट इलाके में ज़्यादा है, तो तमाम फ्लाइटें उसकी वजह भी लेट चल रही हैं। तो देखना भी है कि एयरपोर्ट से यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कि वो लखनऊ से रात को एयरपोर्ट जाना और वहाँ से जो फ्लाइट से लोग आते हैं आने में दिक्कतें, क्योंकि मेट्रो 10 बजे रात को बंद हो जाती है। उसके बाद फिर सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मिलेगा और उससे कैसे घर पहुँचेंगे। तो इन हालातों को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन का कहना है सीधे से कि अगर जो है ज़रूरत पड़ेगी तो एयरपोर्ट से वो जो है सामान्य साधनों की संख्या बढ़ाएगी और लोग आवागमन में ताकि दिक्कतें नहीं होगी। अब ये समय बताएगा कि प्रशासन कितने साधन बढ़ा पाता है और कैसे लोगों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। दीपावली के बाद जहां प्रयागराज की हवाएं जहां प्रदूषित होती जा रही हैं, ऐसी में जहरीली हवाओं में लोगों को सांस लेने में मॉर्निंग वॉक के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रयागराज की बात करी जाए तो 150 है और ऐसे में जहां प्रदूषित शहरों की श्रेणी में प्रयागराज भी है। जहां बता दें, जानकारों ने अब इसके बारे में सलाह दी है कि लोग मास्क लगा के सड़कों पर निकलें और धूल से बचें, और जिससे कि आंखों में जो जलन हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है उससे बचा जा सके। जिस तरह से प्रयागराज की हवाएं प्रदूषित हुई है दीपावली के बाद से, और लगातार जैसे कुछ ऐसे डग्गा मार वाहन है जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इस पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं जिसके कारण ये प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रयागराज की हवाएं जहरीली हो रही हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में आज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया में स्लीप सर्जरी पे सीएमई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन निदेशक राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की डॉक्टर सोनिया नित्यानंद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नींद से जुड़ी हुई समस्याओं पे जो नए नए शोध हो रहे हैं उसके बारे में नए नए युवा पीढ़ी के डॉक्टरों को बताना और उस पर चर्चा करना। जैसे कि नींद में खर्राटा, नींद में बहुत से लोगों का बेहोश हो जाना या शरीर में कोई और विसंगति न्यूरो विभाग से संबंधित अगर उत्पन्न हो रही तो उस पर कैसे शोध किया जाता है। साथ ही साथ पॉलीसोमनोग्राफी, जिसको कि कहा जाता है कि नींद से जुड़ी समस्याओं पे जो भी जांच होती है वो पॉलीसोमनोग्राफी के तहत होती है, जिसमें वहां पर मौजूद निदेशक ने नींद पैथोलॉजी की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि बहुविषयक नींद लैब्स का निर्माण किया जाए। वहां पर उपस्थित डीन फैकल्टी डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह और साथ ही साथ सीएमएस डॉक्टर AK सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के पैरामेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से जो युवा पीढ़ी के डॉक्टर निकल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलना है, ये कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा
को लेकर जो प्रत्येक थानों में महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क का प्रबंध किया गया है। वहीं देखा जा रहा है कि अलीगढ़ में महिला उत्पीड़न रोजाना बढ़ता जा रहा है। कुछ आपराधिक तत्व जो है इस कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं एक मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के एक गांव में रात के समय घटना को उस वक्त युवक ने अंजाम दिया जब महिला अपने पति को खाना लेकर खेत पर जा रही थी, तो वहीं एक युवक ने 60 वर्षीय महिला को जबरन खींचकर खेत में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला रात को ही अपनी गुहार लेकर थाने पहुंची, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और महिला को जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो इसी को लेकर देखा जा रहा है कि अलीगढ़ में महिला उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे प्रतीत होता है कि अलीगढ़ पुलिस या तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है या अपराधी इस कानून से बेखौफ नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। मुस्लिम युवक के गौ प्रेम को देखकर शाहजहांपुर में उस समय सभी हैरत में पड़ गए जब एक फरियादी अपनी ही कब्र खोदते हुए नजर आया। यह फरियादी कोई और नहीं बल्कि समाज सेवी नबी सलमान है। और जब इस फरियादी से कब्र खोदने का कारण पूछा तो इस फरियादी ने बताया कि इसकी फरियाद जनहित से जुड़ी हुई है। यह फरियादी गाय से बहुत प्रेम करता है, गाय की सेवा करता है, गाय की पूजा करता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौशालाओं में गायों के साथ हो रही दुर्दशा पर अंकुश लगाया जाए। अपनी इस छोटी सी मांग को लेकर यह समाज सेवी लगातार प्रशासन को ज्ञापन देता रहा, परंतु जब प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया तो 2 दिन से यह समाज सेवी नबी सलमान धरने पर बैठा, लेकिन किसी अधिकारी ने धरना स्थल पर आने की जहमत नहीं उठाई। मजबूर होकर समाज सेवी नबी सलमान ने धरना स्थल पर अपनी ही कब्र खोदनी शुरू कर दी। समाज सेवी सलमान का कहना है यदि प्रशासन ने मांगे पूरी नहीं की तो वह इसी कब्र में दफन हो जाएगा। जैसे ही इस पूरे मामले की भनक प्रशासन को लगी तो भारी संख्या में पुलिस बल धरना स्थल पर पहुंचा और समाज सेवी नबी सलमान को जिला अधिकारी कार्यालय परिसर ले गया। वहां पर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट कपिल देव यादव ने समाज सेवी नबी सलमान से मुलाकात की और उन नबी सलमान का ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगे जल्द पूरी कराई जाएंगी। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।